हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.4 है। ठीक है, 1.4 के हम जितने भी क्वेश्चन हैं एक करके हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन को संभव हो पाएंगे उतने क्वेश्चन को हम करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या है जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है, यहाँ प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें देखिए दोस्तों लंबी वाली भाग नहीं करनी है और हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही इजी से बता देंगे और आपके समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको लगे हाथ बता देते हैं कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से 3125 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट के बाद पूरा जब कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, जब ये पॉइंट के बाद पूरा कट जाएगा तो उसे बोलते हैं हम शांत। ठीक है, अगर ये पॉइंट के बाद बिल्कुल नहीं कटेगी तो उसे हम बोलते हैं अशांत। ठीक है दोस्तों, आपको इतना केवल ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाना पड़ेगा। अगर आपने वो वाला लॉजिक समझ लिया तो आप फिर इन क्वेश्चन को ना चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका लॉजिक हम ना अपनी नोटबुक पर ही समझा सकते हैं। तो चलिए नोटबुक पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इन क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 1 का मैंने फर्स्ट पार्ट को नोट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 13/3125। ठीक है, हमें डिवाइड करना है, बल्कि हमें डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम 9 को, ठीक है दोस्तों इसको बड़े ध्यान से समझना, जैसे कि अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 चौगु 8, यहाँ बच गया 1 पॉइंट लगाया, हो गया 10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो जब हमने 9 को 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया, यानी कि पॉइंट के बाद ये पूरा कट गया। जब पॉइंट के बाद पूरा कट जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे शांत बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये शांत होगा क्योंकि ये पूरा कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम 9 की जगह कोई सी भी संख्या रखने, अगर आप 9 की जगह कोई सी भी संख्या रख लोगे तो ये 2 से डिवाइड 100%, यानी कि पूरा कट जाएगा दोस्तों। जब हर में 2 होगा तो उसका जो दशमलव प्रशांत होगा वो एकदम से शांत होगा। ठीक है दोस्तों, आप 9 की जगह कोई सी भी संख्या रख के देख लेना। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों ऐसे ही 2 के अलावा और की संख्या है जो पूरा काट सकती है। हाँ दोस्तों, एक संख्या और है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर हम सेम संख्या 9 को, ठीक है दोस्तों 9 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तब भी ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, बिलीव नहीं है, चलिए हम इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार तो नहीं जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर बच गया 4। ठीक है, तो जब 4 बचा यहाँ पर हमने लगा लिया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हो गए 40, यानी कि 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर देखिए 1.8 आया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी नंबर को 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी वो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हर में 2 और 5 आ जाएं तो हम कहेंगे, आंखें बंद करके बता देंगे कि वो उसका दशमलव प्रशांत होगा, वो एकदम से शांत होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर 2 और 5 के अलावा अदर कोई संख्या आ जाती है तब उस कंडीशन में जो उसका दशमलव प्रशांत होगा वो अशांत होगा। ठीक है दोस्तों, अशांत ही आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, हर में या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, इन 2 संख्याओं से जो दशमलव प्रसार होगा वो एकदम से शांत होगा। ठीक है, या 2 आ जाए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, या 5 आ जाए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, या ये दोनों संख्या दोनों साथ में आ जाए तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ना इसके 3125 के फैक्टर काटने हैं और हमें नीचे देखना है कि इसमें 2 और 5 आया है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी की हम ना इसके ना फैक्टर काट लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 3125 के यहाँ पर फैक्टर काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम इसके फैक्टर काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ना 3125 के यहाँ पर देखिए फैक्टर काट लिए हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो कितना है, ऊपर तो है 13। ठीक है, और नीचे कितना है, नीचे देखिए हम इसके ना फैक्टर लिख लेंगे। देखिए 5 ना 5 बार आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 को 5 बार लिख लेंगे। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितने बार हो, 2 2 4 बार हो गए और 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखिए फैक्टर लिख लिया, 5 को 5 बार लिख लिया है। अब दोस्तों क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हो,
मुझे बताओ क्या आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको भी ना थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि हम 9 को, ठीक है दोस्तों, अगर 9 को जब हम डिवाइड करें, यानी कि अगर नीचे अगर 0 आ जाता है ना, तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि नीचे 1 0 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये देखिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि 33 है, ठीक है। 33 और 3 और बढ़ा लो, ठीक है। अगर हम नीचे 3 0 रख दें, ठीक है, तो डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि हमें केवल पॉइंट ही लगाना है बेसिकली। तो नीचे कितने 0 हैं, नीचे 1 2 3 0 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई अंक की तरफ से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, सिंपली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 बार है, ठीक है, तो हमने 4 बार 3 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, नीचे कितने 0 हैं, 3 0 हैं, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, बेसिकली ये हमें भाग देना होता है, ठीक है। अगर हम नीचे 0 बना दें तो हमें ना पॉइंट लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे ना 0 बनाएंगे। अब समस्या ये है कि 0 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हर एक 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 10 बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना 2 को ना 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों, अब हमें क्या करना है, जब हमने नीचे मल्टीप्लाई करी है ना, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वरना हमारी फ्रैक्शन गड़बड़ा जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी हम अपनी तरफ से डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी डिवाइड करेंगे तो नीचे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमने जितनी मल्टीप्लाई नीचे की है, अब हम उतनी मल्टीप्लाई उतनी संख्या से ऊपर भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इतना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात। अब हम ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम ना ऊपर कितना है, ऊपर तो देखिए दोस्तों 13, ठीक है, 13। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। तो 13 गुणा 32। अब देखिए दोस्तों, नीचे का हम खेल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस बारे 2 से करेंगे, तो 5 दूनी फिर 10। इस 5 की मल्टीप्लाई ना इस 2 से करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 5 दूनी 10, ठीक है। और देखिए इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे, तो 5 दूनी 10, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, अब क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26, हाथ से लगी 2, 13 3 39, और 39 और 2 41, ठीक है। तो यहाँ पर 416 आ गए। अब देखिए दोस्तों, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000 दाम 10,000, 10,000 यानी कि यहाँ पर 5 0 आ जाएगा, 1 के बाद 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। अब देखिए दोस्तों, अब हमें ना केवल पॉइंट लगाना रह गया, बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, अब ना नीचे देखिए कितने अंक हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए 1 2 3 4 5 0 हैं, ठीक है। तो ऊपर हम ना 5 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 416 तो पहले से हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से ना डिवाइड करनी है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से डिवाइड हो गया ना, देखिए दोस्तों बहुत आसानी से डिवाइड हो गया। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपको पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको ना डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट गया। तो इस स्थिति में जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार होगा वो एकदम से शांत होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, 3125 से ना 13 को डिवाइड करें तो जो हमारा डिवाइड करने का जो प्रोसेस होगा वो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे जो हमारा दशमलव प्रसार है शांत है, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा शांत है, ठीक है दोस्तों। ये हमने केवल मगजबारी क्यों की है, ये हमने मगजबारी ना केवल इस पॉइंट के बाद जो पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा इसके लिए हमने किया, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना क्वेश्चन अगले को करते हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट है 17/8, ठीक है। हमें क्या करना है, 8 से हमें डिवाइड करना है 17 को, और हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फिलहाल हम अपनी नोटबुक पर आ चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन को नोट भी कर लिया है दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ना हर के फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको तो हम ना लगे हाथ मुँह जबान ही कर लेंगे, ठीक है। ऊपर तो है हमारे 17, ठीक है। जब हम 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 2 3 बार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे 0 बनाना है। नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से 3 बार 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम नीचे करेंगे, ठीक है, 5 गुणा
5 गुणा 5, ठीक है। और ध्यान रखना है जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हैं तो हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3 बार 5 की मल्टीप्लाई हम ना ऊपर भी कर देंगे, तो 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है। अब हमारा ये काम सक्सेस हो गया है, ठीक है। हमने जो काम किया है सभी तरफ बराबर किया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब देखिए दोस्तों हम ना इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर देखिए 17 है, ठीक है। अब देखिए 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ठीक है, 125। अब नीचे क्या करेंगे, जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 बार 2 है तो देखिए दोस्तों 3 बार 10 आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 10 बराबर है। अब देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब 17 की मल्टीप्लाई 125 में करते हैं, ठीक है। तो चलिए करके हम बता ही देते हैं। देखिए दोस्तों फटाफट से हमने जब 125 की मल्टीप्लाई 17 में की तो यहाँ पर आंसर आ जाए 2125, ठीक है दोस्तों। और नीचे कितना है, नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1000 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमें केवल पॉइंट लगाना है। नीचे कितने जीरो हैं, नीचे 1 2 3 जीरो हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर एकाज अंक की तरफ से 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2125 है, ठीक है। 3 अंक गिनते हैं 1 2 3, ठीक है। तो हमने देखिए 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब इसका दशमलव प्रशांत शांत है, देखिए ये दशमलव के बाद पूरा कट गया है तो इसका दशमलव प्रशांत शांति होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो इसका दशमलव प्रशांत होगा, जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है दोस्तों, शांत, ठीक है दोस्तों। इतना करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करने लगे, हाँ तो एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने ना इसका तीसरा पार्ट नोट कर लिया है, ठीक है। तीसरा पार्ट है 64 को हमें डिवाइड करना है 455 में, ठीक है। और हमें बताना है कि जिसका दशमलव प्रशांत होगा पॉइंट के बाद पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा तो शांत, नहीं कटेगा तो अशांत, बस इतना सा काम करना है दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर वाला जो पार्ट है इसका ना, इसका हम फैक्टर काट लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना है, इसका हर कितना है, हर में है 455, ठीक है। तो यहाँ पर 455, अब इसके हमें ना फैक्टर काटने हैं, ठीक है। तो फैक्टर जल्दी से हम काट लेते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों हमने ना 455 के हमने ना फैक्टर काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर आ जाए 5 गुणा 13 गुणा 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 64 तो ऊपर हमारा है ही, ठीक है। और नीचे हमारा जब हमने इसका फैक्टर किया तो 5 गुणा 13 गुणा 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जब हमारा हर में 5 आ जाए, ठीक है, या फिर 2 आ जाए, तब तो उस कंडीशन में जो हमारा दशमलव प्रशांत है वो एकदम से शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 5 के अलावा यहाँ पर 13 भी आ गया है और 7 भी आ गया है, ठीक है। तो इसने हमारी दोस्तों कहानी ना गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, अगर हम इसको ना 64 को 455 से डिवाइड करने चलें तो इसका दशमलव प्रशांत कभी शांत नहीं होगा, ठीक है, कभी कटेगा नहीं, ये कटता ही चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा दोस्तों, हम इसको पीछा भी नहीं कर सकते। तो इसका क्या होगा, जो दशमलव प्रशांत पॉइंट के बाद इसकी जो संख्या होगी वो कटेगी नहीं, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में कह देंगे जो इसका दशमलव प्रशांत होगा वो अशांत होगा, ठीक है दोस्तों, चलता ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया, ये तो सही है, अगर 2 भी आ जाता तो सही है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो इस कंडीशन में जो इसका दशमलव प्रशांत होता है वो अशांत होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको ना कैलकुलेटर से डिवाइड भी करके देख सकते हो, जो इसका दशमलव प्रशांत है वो शांत नहीं होगा, ठीक है, चलता ही चला जाएगा, कटता ही चला जाएगा, पॉइंट के बाद कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में लिख देंगे जो इसका दशमलव प्रशांत है वो अशांत होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं अशांत। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।